अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक वंस अगेन टू आवर चैनल। जी अभी हम लूटन एयरपोर्ट पे हैं और समय लगा कि हमारा सामने जहाज़ है, क्योंकि हमारी भी ईजी जेट की फ़्लाइट है, लेकिन ये वाला नहीं है। हमें तो इधर ये बस में बिठा के कहीं आगे लेके जा रहे हैं। तो खैर एयरपोर्ट से अंदाज़ा हो गया होगा कि एक और नया ट्रिप स्टार्ट होने जा रहा है। अभी फ़िलहाल तो हम बस में बैठते हैं और देखते हैं कि हमें किस तरफ को लेके जाते हैं, क्योंकि ये मेरा ख़्याल है कि हमें बिल्कुल अपोज़िट साइड पे ही लेके जा रहे हैं कि हमारा प्लेन जो है वो इस साइड पे नहीं खड़ा हुआ था। पहले तो लगा कि शायद ये सामने वाला जो ईज़ी जेट खड़ा हुआ था शायद ये, क्योंकि हमारी फ़्लाइट भी ईज़ी जेट की ही है। और ख़ैर ये तो नहीं कह सकता कि ये एक सरप्राइज़ ट्रिप है कि हम किधर जा रहे हैं। अच्छा ये चेक करें, स्नो इस वक्त हल्की हल्की स्नो हो रही है बाहर, और वो जो रेलिंग लगी हुई थी स्टेयर्स के ऊपर चढ़ने वाली, उनके ऊपर भी ताज़ी ताज़ी स्नो पड़ी हुई है। तो सबसे पहले तो हमें ये डर था कि कहीं हमारी फ़्लाइट ही डिस्टर्ब ना हो जाए, क्योंकि स्नो सुबह से काफ़ी ज़्यादा हो रही है और काफ़ी अर्ली मॉर्निंग फ़्लाइट है। तो ये थोड़ा सा आप ईज़ी जेट के प्लेन का इंटीरियर भी चेक कर लें। वैसे तो साफ़ सुथरा है। मैं सोच रहा हूँ कि इसके लिए एक अलग से डिटेल से भी व्लॉग बना दूँगा। ये देखें बाहर कि ये वो विंग्स के ऊपर भी, और ये जो विंडो है उसके भी बाहर वाली साइड पे स्नो बिल्कुल फ्रीज़ हुई हुई है साथ, और बाहर से सही से नज़र भी नहीं आ रहा। तो अभी फ़्लाइट तो लग रहा है कि ऑन टाइम है, अनलेस के यहाँ पे ये होता है कि इनको अपने ये जो विंग्स वगैरह या जो प्लेन के ऊपर होती है स्नो उसको क्लियर करवाना होता है, क्योंकि विंग्स के ऊपर भी काफ़ी पड़ी हुई है। तो अभी ये उसको ही करवाने लगे हैं, ये मेरा ख़्याल है। यही वो यहाँ ये देखें, ये वही प्रेशर वाशर है कि जिसके थ्रू गर्म पानी है शायद, कि इसके सारे विंग्स के वो स्नो बिल्कुल क्लियर करेंगे तो फिर प्लेन चलेगा। क्योंकि तकरीबन घंटे से ज़्यादा ही हो गया है हमें बैठे हुए प्लेन में, तो वेट कर रहे थे। इनके पास मेरा ख़्याल है ये जो क्रेन्स है ना जो क्लीन करती हैं वो शायद कम है, क्योंकि काफ़ी मैं देख रहा था क्यू लगी हुई थी। कैमरे में नहीं कैप्चर कर सका, क्योंकि ये देख रहे हैं कि बाहर से बिल्कुल कुछ नज़र ही नहीं आता। तो काफ़ी क्यू लगी हुई थी प्लेन्स की, कि जो बारी बारी आते थे और जिनकी ये क्लियर कर रहे हैं, और क्लियर करने के बाद वो रनवे की तरफ चले जाते हैं और वहाँ से टेक ऑफ करते हैं। तो हमारी फ़्लाइट भी तकरीबन इस चक्कर में ऑलमोस्ट 1.5 घंटा तो हो गया है इस वेट में, तो तकरीबन 1.5 घंटा लेट हो गई है। तो अभी ये देखते हैं कि हम मोरक्को कितना लेट पहुंचते हैं। सॉरी, मोरक्को तो कंट्री है, हम मराकश जा रहे हैं। वैसे तो वीडियो के कैप्शन से अंदाज़ा हो ही गया होगा कि ये व्लॉग या ये ट्रिप किस बारे में है। ये लें जी, प्लेन की विंडो भी क्लियर हो गई और बाहर बिल्कुल वेदर भी क्लियर नज़र आ रहा है। ये खैर लूटन का नहीं है, ना यूके का है। इस वक्त हम लैंडिंग कर रहे हैं मराकश एयरपोर्ट पे। तो रास्ते में तो खैर ऑब्वियसली प्लेन में क्या वीडियो बनानी थी। तो अभी ये देखें कि बिल्कुल हमारे सामने ये इनके एटलस माउंटेन की रेंज है, और वो टिपिकल मोरक्कन वेदर। और पीछे मैं देख रहा हूँ कि जो माउंटेन है उनके टॉप के ऊपर यहाँ भी वाइट हुए हुए हैं। यूजुअली ये इतना कॉमन सीन नहीं है। इससे पहले भी काफ़ी साल पहले मैं मराकश में ही आया हूँ, और सर्दियों का टाइम था, जनवरी का महीना था। तो लेकिन उसमें ये बिल्कुल इस तरह की स्नो नहीं थी। तो इस दफ़ा लगता है कि ये पूरे खाली यूरोप नहीं, ये जो ठंड का सीज़न चल रहा है ये अफ्रीका तक फैला हुआ है। तो अभी ये जो माउंटेन टॉप्स हैं ये भी सारे नज़र आ रहे हैं कि बहुत ही ऊपर से टॉप बिल्कुल वाइट हुए हुए हैं और बर्फ़ से ढकी हुई हैं सारी चोटियाँ। चलें, शुक्र है कि इधर उन्होंने बिल्कुल एयरपोर्ट के पास ही प्लेन ला के खड़ा कर दिया है, तो यहाँ से हमें ज़्यादा चलना नहीं पड़ेगा। बिल्कुल सामने ये हमारी बिल्डिंग है। तो अभी जल्दी से जाके इमिग्रेशन करवाते हैं और निकलते हैं। यहाँ हमें ये है कि यही दुआ कर सकते हैं कि टाइम ज़्यादा ना लगे, क्योंकि आज फ्राइडे का दिन है और प्लान ये है कि हम जुमे के टाइम से पहले पहले सिटी में पहुँच जाएँ, ताकि उधर जहाँ भी हमें कोई अच्छी सी क्या कोई भी मस्जिद मिल जाए तो जुमे के टाइम पे जुमा यहाँ पे पढ़ा जा सके। तो एक टारगेट है कि चलो एक एक्सपीरियंस हो जाए कि यहाँ मोरक्को में जुमे का एक्सपीरियंस कैसा होता है।
तो अभी चलते हैं एयरपोर्ट के अंदर और इमिग्रेशन वगैरह कराते हैं। यहाँ पे वैसे काफ़ी स्ट्रिक्ट सुना है कि ये जो मराकश एयरपोर्ट के हैं कि वहाँ पे वीडियो वगैरह बनाने में के मामले में बहुत स्ट्रिक्ट होते हैं। स्पेशली अगर आप किसी स्टाफ वगैरह की बना लें तो बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होती है, तो इसलिए मैं मैक्सिमम तो अवॉइड ही करूँगा। जी, तो इमिग्रेशन हो गई। ऑब्वियसली वहाँ पे मैंने वीडियो नहीं बनानी थी। कोई मैं नहीं चाहता था कि यहाँ पे पहुँचते ही कोई अननेसेसरी अपने लिए ट्रबल क्रिएट कर लूँ। तो बड़ा स्मूथ प्रोसेस था। सिंपल क्वेश्चन कि कितने दिन का ट्रिप है, कहाँ पे ठहरना है, और दैट्स ऑल। उसके अलावा कोई भी नहीं। हार्डली 1-2 मिनट लगे और उसने पासपोर्ट स्टैम्प किया और पकड़ा दिया। और यहाँ पे ये एग्ज़िट के टाइम भी सिक्योरिटी कर रहे हैं। मेरा ख्याल कस्टम वाले हैं या क्या चक्कर है। जी, तो सारे प्रोसेस हो गए, सारे काम स्मूथली हो गए। एग्ज़िट के टाइम पे वो बैग वगैरह जो भी आप कलेक्ट करते हैं वो दोबारा चेक करते हैं। ये एयरपोर्ट चेक करें अंदर से थोड़ा बहुत। तो चलें, सबसे पहले तो यहाँ पे टैक्सी ली जाए, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा टाइम इधर वेस्ट नहीं करना चाह रहा। टाइम थोड़ा रह गया और मुझे यही है कि टारगेट के सिटी में हम पहुँच जाएँ जुम्मा की नमाज से पहले। टैक्सी आराम से बुक हो गई है और ये रही हमारी रिसीट जो हमने पे किया है और टैक्सी का नंबर जो हमें लेके जाएगी यहाँ से हमारे होटल के लिए। तो चलते हैं यहाँ टैक्सी की तरफ और मैं साथ में थोड़ा सा बता देता हूँ कि ये प्रोसेस क्या था, कितना स्मूथ था, और स्पेशली ये टैक्सी वाला बुकिंग क्या है और कैसे करवाते हैं। तो अभी सबसे पहले तो यहाँ से टैक्सी लेते हैं और देखते हैं कि हमारे नंबर वाली टैक्सी कहाँ खड़ी हुई है, और बाकी टैक्सी में बैठ के मैं आपको सारी डिटेल बताता हूँ कि क्या हुआ बुकिंग में। थोड़ा बहुत तो इन लोगों ने अपना करने की कोशिश की है कि जिसके लिए फ़ेमस है मराकश। जी, तो मैंने बताना था कि ये प्रोसेस, हाँ, अंदर एयरपोर्ट के तो सारा प्रोसेस बड़ा स्मूथ रहा, आसान रहा। एक चीज़ जो आपने वीडियो में पीछे देखी होगी कि वहाँ मनी एक्सचेंज के भी काफ़ी ज़्यादा बैंक्स के काउंटर हैं, लेकिन मैं स्ट्रांगली रिकमेंड करूँगा कि उनसे अवॉइड ही करें। अगर बहुत इमरजेंसी के लिए आपको कैश चाहिए तो वहाँ से ज़रूर करवा लें, क्योंकि उनका जो रेट है वो, अब मैं तो यहाँ सेकंड टाइम आ रहा हूँ तो इसलिए मुझे थोड़ा सा एक्सपीरियंस था कि इनका रेट लास्ट टाइम तो हमने इधर से करवाया था तो हमें बहुत ही एक्सपेंसिव मिला था। मतलब अगर बाहर $1 के 10 दिरहम होते हैं तो ये मेरा ख्याल 7 दे रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा फ़र्क था। तो इसलिए बेटर है कि बाहर से ही कराया जाए। चलो थोड़ा बहुत वो मार्जिन तो वो भी रखेंगे, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं है, ये बहुत ही ज़्यादा था। हाँ, तो दूसरा था कि टैक्सी का, कि टैक्सी के बारे में भी बड़ा फेमस है कि यहाँ पे टैक्सीज़ जो मराकश एयरपोर्ट से सिटी की तरफ लेके जाती हैं बहुत एक्स्ट्रा चार्ज करती हैं। तो उस चीज़ को ओवरकम करने के लिए उन्होंने ये प्री बुकिंग सिस्टम बना दिया कि जहाँ पे वो जो टैक्सी स्टैंड था कि वो जो कियोस्क बना हुआ था उसमें से जाके आप प्रीपेड करते हैं, आप अपनी डेस्टिनेशन बताते हैं, तो वो आपकी पेमेंट लेके आपको भेज देते हैं कि आप उधर चले जाएं, ये टैक्सी नंबर है, और वहाँ स्टैंड में जाके टैक्सी ले लें, जो कि बहुत ही सिंपल एंड स्मूथ प्रोसेस है। ऑब्वियसली टैक्सी वाले ने को आपने कुछ नहीं पे करना, जो भी पे करना वो आप ऑलरेडी पे कर चुके हो। तो वहाँ पे थोड़ा सा सीन हुआ वो ये कि जब अच्छा साथ में ये देखे कि सिटी हम अंदर आ गए हैं, और ये कि अपनी जो टिपिकल इस सिटी की वाइब्स हैं, जो ये क्या है, रेड कलर का, रेड तो नहीं इसको कह सकते, ये ब्राउन सा और रेड का मिक्सचर कलर है। यहाँ की हर बिल्डिंग और हर जगह बिल्कुल ऐसी है। हाँ, तो मैं बता रहा था कि टैक्सी जो कियोस्क है ना, वो कहती है क्यों लगी हुई थी, तो मुझे कहती है कि आप उधर चले जाएं, साथ वो एक पीछे एक और काउंटर था कि आप उधर से ले लें। अच्छा, मैं उस काउंटर पे गया तो कहती है कि यहाँ कैश ऑनली है। तो मैं पहले तो देने लगा, मैंने कहा चलो ठीक है, कैश ऑनली है, फ़ाइन। तो मैंने कहा क्या प्राइस है। अब थोड़ा सा मुझे आइडिया था, शायद उसने बताया था, मैं भूल गया हूँ कि उसने थोड़ा सा आइडिया दिया था। वो मुझे ऑलमोस्ट कहती कि 100, जो मेरा होटल की है वो ऑलमोस्ट सेंटर सिटी में है, तो कहती कि 145, लेकिन कैश देना पड़ेगा। अब जब उसने कहा ना कि 145, तो मेरे पास कैश भी कम था, तो मैंने कहा कि नहीं, इस तरह करो कि मैं कार्ड से पे करूँगा। कहती नहीं, कार्ड के लिए दूसरे काउंटर पे ही जाना पड़ेगा, इधर से नहीं पे कर सकते। तो मैंने कहा चलो फिर ठीक है, मैं उधर से ही कर लेता हूँ। तो कहती नहीं, वहाँ फिर तुम्हें 5 दिरहम एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे कार्ड पेमेंट के, कार्ड चार्जेस। मैंने कहा कोई मसला नहीं, अब मेरे पास है नहीं है, तो मेरे पास थोड़ा सा कैश है, तो मुझे हो सकता है ज़रूरत पड़ जाए, तो यहाँ बेटर यही है कि मैं कार्ड से पे कर लूँ।
तो खैर मैं दोबारा क्यू में लग गया और जब वहाँ पे गया तो जो कार्ड थी उसने पेमेंट ली है, क्योंकि ओबियसली वो ऑफिशियल थी। तो जो रसीद प्रिंट होनी थी कार्ड की, तो वो हुई 130। मतलब जो मुझे कह रही थी कि 150 होगा कार्ड से कि एक्स्ट्रा करके, तो वो 130। तो एक छोटी सी अटैम्प्ट, मतलब आते ही जिस चीज़ के लिए कह लें कि ये मराकश फेमस है, लेकिन ये कि इस दफ़ा तो बच गया। अभी देखते हैं, ये तो क्या कहते हैं कि आगाज़ मोहब्बत है, आगे आगे देखें क्या होता है। कि पहली अटैम्प्ट में तो बच गए हैं, अभी आगे जाके देखते हैं कि हमारे साथ क्या होता है। It is Mohammed VI Boulevard. Big Boulevard in Marrakesh. Yes. Boulevard 8 kilometer. 8 kilometer. Yeah. रोड चेक करें, क्या खूबसूरत और खुले खुले रोड हैं। मेरे ख्याल अभी हम एयरपोर्ट से क्योंकि निकले हैं तो बिल्कुल ये सिटी का शायद बाहर वाला एरिया है। और दूसरा ड्राइवर भी लकीली बड़ा ही अच्छा मिल गया। थोड़ी बहुत एक तो उसको टूटी फूटी नहीं, लेकिन अच्छा गुजारा हो रहा है, इंग्लिश भी आती है और बेचारा काफ़ी मतलब हमें बताने की भी कोशिश कर रहा है, ये जगह है, ये जगह है, तो काफ़ी गाइडेंस। और दूसरा मैंने इसी से वो भी पूछ लिया कि यहाँ जुमा किस टाइम होता है, तो उसने बता दिया कि अभी बहुत इजीली पहुंच जाएंगे। और कह रहा कि मैंने भी यहाँ से, क्योंकि हमें छोड़ने के बाद घर जाके तो जुमे की नमाज़ के लिए जाना है, तो इसलिए कह रहा कि काफ़ी इनफ टाइम है। हमारे होटल के करीब ही उसने कहा है कि मस्जिद है और वो मुझे शायद दिखा भी देगा। अच्छा यहाँ पे अच्छा एक चीज़ मैंने ये देखें कि सामने ट्रैफिक आ रही है और नज़र भी आ रही है कि सामने ट्रैफिक आ रही है, तो लेकिन ये कि हमारा जो टैक्सी वाला ड्राइवर साहब हैं वो काफ़ी अटैम्प्ट कर रहा था कि किसी तरीके से घुस जाए। तो मेरे ख्याल इस चीज़ से अंदाज़ा हो रहा है कि यहाँ का जो ट्रैफिक के हालात वो क्या होंगे। तो कि जितना बेसब्रापन नज़र आ रहा है ना, तो आगे जाके उम्मीद है, एक तो ये कि वो वैसे बता रहा है कि क्योंकि अभी फ्राइडे है, जुमे का टाइम ऑलमोस्ट होने वाला है, तो इसलिए रोड्स पे रश भी कम है। ये सामने चेक करें, जो मैं कह रहा था ना कि जहाँ यहाँ पे ट्रैफिक के हालात ये होने हैं कि हमारा सिग्नल ग्रीन था, तो अगर हमारा सिग्नल ग्रीन है तो इट मीन्स हमें जाना चाहिए। वो जो राइट साइड से वो रेड वैन वाला वो भी आगे घुसने की कोशिश कर रहा, ये वाली गाड़ियाँ भी आ रही हैं। तो अभी तो ये मतलब बकौल इसके कि जुमे की वजह से बिल्कुल ट्रैफिक कम है, रोड नहीं है। तो इमेजिन करें कि जहाँ जब फुल बिजी टाइम होता होगा तो फिर क्या हाल होता होगा, कि कोई ख़ास बॉदर नहीं कर रहा था। और ये देखें कि ओवरटेक भी, और दूसरे साहब हैं वो भी मिडल में ही चला रहे हैं बजाय किसी लेन को फॉलो करने के। तो खैर थोड़ा सा अगर यहाँ गाड़ी रेंट पे लेनी हो तो फिर इस चीज़ को माइंड में रखें कि यहाँ ट्रैफिक का यही हिसाब होगा कि कोई लेन्स को या ट्रैफिक सिग्नल को कोई ख़ास फॉलो करने में के लिए बॉदर नहीं कर रहा, जिसका बस जिधर दिल कर रहा है चलाया जा रहा है, जहाँ से उसको जगह मिल रही है वो ओवरटेक कर रहा है। खैर इसकी एग्जांपल तो हम आने वाले दिनों में और भी ज़्यादा देखेंगे। तो अभी तो खैर ये है कि अब जल्दी से जल्दी हमें हमारे होटल तक पहुंचा दे, ताकि सबसे पहले, क्योंकि टाइम इतना है कि उधर हम चेक इन तो नहीं करेंगे, ये कि सामान रख के बाकी लोग बैठ जाएंगे और जाके हम देखेंगे कि मस्जिद कितनी दूर है, कि यहाँ करीब है। बकौल इसके टैक्सी ड्राइवर के तो बिल्कुल पास ही है, बल्कि वो कह रहा कि अभी हमें दिखा भी देगा। तो हम ये कि फ़ौरन जाएंगे और जाके सबसे पहले जुमा पढ़ के फिर आराम से आके चेक इन करेंगे। May I take this way, this road for explain to you for go to mosque, masjid, okay? बड़ा ही ज़बरदस्त इसने एक्सप्लेन कर दिया था, क्योंकि वो हमें होटल फ्रंट साइड पे नहीं बैक साइड की तरफ से लेके गया, ताकि हमें दिखा सके कि ये वाला बिल्कुल इसी स्क्वायर से भी लेके गया कि वो सामने मस्जिद है, वो जो सामने मीनार नज़र आ रहा है। तो ये भी बड़ी अच्छी बात है कि मीनार भी दूर से, तो ये बिल्कुल वॉकिंग डिस्टेंस, मतलब अभी हम होटल से निकले ही हैं और सामने ही मीनार नज़र आ रहा था। और स्पीकर में आवाज़ भी आ रही है कि मेरा ख्याल है जुमे का टाइम ऑलमोस्ट स्टार्ट हो गया।
लें जी, ये आ गया हमारा होटल। अब आराम से सुकून से अब हमारे पास टाइम है, चेक इन करते हैं और अंदर से देखते हैं। बाहर से तो देखने में काफ़ी अच्छा और काफ़ी बड़ा लग रहा है। वो जो सामने तक आगे तक है, इसी होटल की बिल्डिंग ही आगे तक चल के जा रही है। तो खैर अंदर भी जाके देखते हैं क्या। एक तो हवा इतनी तेज़ चल रही है कि, लेकिन ये कि है बहुत प्लेजेंट, लाइक फ्रेश एयर के, बिल्कुल सर्दी वो नहीं फ़ील हो रही कि आप जैकेट वगैरह की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अंदर से चेक करें, होटल बड़ा ही ट्रेडिशनल कह सकते हैं कि मोरक्कन स्टाइल का बना हुआ है, कि बहुत ही एक काइंड ऑफ उन्होंने हिस्टोरिक बिल्डिंग का टच किया हुआ है। पता नहीं कि हिस्टोरिक बिल्डिंग है कि है इतना पुराना कि वो हिस्टोरिक सा लग रहा है। ये तो डिटेल मैं नहीं जानता, लेकिन ये कि बिल्कुल हर चीज़ को वो जो टिपिकल एक मोरक्को की किसी चीज़ में जाए ना तो बड़े ये डार्क कलर यूज़ करते हैं। तो इसका भी इंटीरियर सारा उसी तरह डार्क कलर और मोरक्कन जो एक आर्किटेक्चर होता है, जैसे इनकी मस्जिदों में या किसी भी बिल्डिंग में नज़र आता है, सारा इंटीरियर उसका उसी स्टाइल का दिया हुआ है। चले आए आपको एक ना क्विक होटल का टूर दे देते हैं, नीचे लॉबी का, और बाहर बाकी चेक इन करवाने के बाद एक रूम टूर भी हो जाएगा। लेकिन ये होटल भी क्योंकि बड़ा ही ट्रेडिशनल लग रहा है, ये पीछे स्विमिंग पूल और जकूज़ी वगैरह है, और सामने चेक करें कि वो सामने जिम और स्पा उस साइड पे हैं। तो बड़ा एक इन्होंने ट्रेडिशनल मोरक्कन स्टाइल का होटल और एक मॉडर्न कह लें कि टच और मिक्स करके ना, ट्रेडिशन में हर मॉडर्न जो चीज़ फैसिलिटीज़ प्रोवाइड कोई भी होटल कर सकता है, वो सारी दोनों को मिक्सअप किया हुआ है। तो सो फार तो अच्छा ही लग रहा है। बाकी ये है कि रूम का टूर भी करते हैं ऊपर जाके। अच्छा, ये चेक करें कि बिल्कुल सही वो मोरक्कन फ्लेवर हमें देने जा रहे हैं, कि वो बिल्कुल सेंटर में मोरक्कन पॉटरी लेके, हमने तो कहा शायद ये डेकोरेशन के लिए पड़ी हुई है, तो लेकिन अभी ये साहब कहीं से नमूदार हो गए, और वो मेरा ख्याल शायद वो भी जुमा ब्रेक के लिए गया हुआ था, तो अभी आया तो वो आके कि वो फ्रेश मोरक्कन टी जो कहवा होता है, तो वो सबको जो भी गेस्ट आ रहे हैं उनको सर्व कर रहा है। शुक्रिया। चलें आ जाएं जी, अब बारी आ गई रूम टूर की। तो रूम यार चेक करें, क्या थोड़ा सा वो टच तो है जैसे टिपिकल मोरक्कन स्टाइल का, कि एक जैसे मॉडर्न टच नहीं है, एक ट्रेडिशनल ज़्यादा है, लेकिन ये उस चीज़ की कमी को पूरा कर रहे हैं कि जो रूम का साइज़ है इतना मैसिव रूम। तो साथ में अभी जाके टॉयलेट्स वगैरह वो भी चेक करते हैं, लेकिन ये है कि है तो बड़ा ट्रेडिशनल सा लग रहा कि ये देखें उन्होंने वेलकम के लिए फ्रेश फ्रूट्स वगैरह भी रखे हुए हैं, और ये टॉयलेट्स भी क्या मैसिव हैं कि ये साथ में टब है, और मेरा ख्याल दूसरा भी ये चेक करते हैं इधर खोल के कि इधर आई थिंक शावर रूम होना चाहिए। शावर रूम तो काफ़ी बड़ा है, और अभी ये क्या है, हाँ ये टॉयलेट सीट और बिडे। तो अब देखते हैं इस रूम की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, वो है बाहर का व्यू, क्योंकि जो व्यू है ना वो बहुत इम्पोर्टेंट है। कि हमारा यही कोशिश थी कि एक तो थोड़ा टॉप फ्लोर पे मिले कि जहाँ पे हमें सिटी और व्यू अच्छा आ जाए, और यहाँ तो क्या कहते हैं कि सोने पे सुहागा, कि बिल्कुल हमारे सामने वो कुतुबिया मॉस्क का जो गुंबद है वो नज़र आ रहा है। तो एक वजह ये होटल लेने की ये भी थी कि ये बहुत वॉकिंग डिस्टेंस पे है इन सब चीज़ों से। अभी थोड़ा रेस्ट करने के बाद सबसे पहले तो हम इधर ये जो सामने गुंबद कुतुबिया मॉस्क, क्योंकि ये बिल्कुल सेंट्रल जो मराकश का ओल्ड सिटी है उसका रीजन है, जहाँ पे सारी जो ओल्ड सिटी से रिलेटेड अट्रैक्शन है इसी के सराउंडिंग्स में है। तो अभी हम उधर जाएंगे, तो इस व्लॉग को इधर ही ख़त्म करते हैं, और बाकी ये है कि हम कैसे जाते हैं, क्या क्या बाकी चैलेंजेस, और ये शहर क्या हमारे लिए सरप्राइजेज़ लिए बैठा है, वो सारे आपके साथ अगले व्लॉग्स में शेयर करेंगे। ये सामने चेक करें कि ये माउंटेन्स जो हैं वो बिल्कुल वाइट हुई हुई हैं, एटलस माउंटेन। तो अभी हमारा प्लान है कि इन में भी जाएंगे, जो वैली टूर या माउंटेन का टूर होता है वो भी करेंगे, लेकिन वो देखते हैं अब किस दिन इसकी बारी आती है।
तो मिलते हैं आपसे अगले व्लॉग में। टेक केयर, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा।